एक समय की बात है, एक विशाल पर्वत के ऊपर एक जादुई पत्थर था। इस पत्थर से एक अनोखा बंदर उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था सुन वुकोंग, जिसे हम मंकी किंग के नाम से जानते हैं। मंकी किंग खुश होकर, आज से मैं इस पर्वत का राजा हूँ। हम सब मिलकर यहाँ खुशहाल जीवन बिताएंगे। अन्य बंदर जोर से चिल्लाते हुए, हाँ, राजा सुन वुकोंग जिंदाबाद। लेकिन सुन वुकोंग का मन जिज्ञासाओं से भरा हुआ था। वह अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए साधना करने निकल पड़ा। मंकी किंग, अकेले मैं अमर होना चाहता हूँ। मुझे किसी महान गुरु की तलाश है। कई वर्षों की तपस्या और कठिन साधना के बाद मंकी किंग ने कई शक्तिशाली योगियों से ज्ञान प्राप्त किया। उसने उड़ना, आकार बदलना और कई अन्य जादुई कलाएं सीखी। मंकी किंग स्वर्ग में प्रवेश किया। स्वर्गीय रक्षक चौकन्ना होकर, यह कौन है जो स्वर्ग में प्रवेश करने की कोशिश कर रहा है? मंकी किंग अहंकार से, मैं मंकी किंग हूँ, मुझे स्वर्ग में प्रवेश चाहिए। मंकी किंग ने स्वर्ग में भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और वहाँ के देवी देवताओं को परेशान किया। स्वर्ग के सम्राट क्रोधित होकर, यह बंदर बहुत उद्दंड हो गया है, इसे सबक सिखाना होगा। मंकी किंग बुद्ध के पास गया। बुद्ध, शांत स्वर में, सुन वुकोंग, तुम्हारा अहंकार तुम्हें विनाश की ओर ले जा रहा है। तुम्हें अपनी शक्तियों का सही उपयोग सीखना होगा। मंकी किंग सर झुकाते हुए, मुझे मार्ग दिखाएं, बुद्ध ने मंकी किंग को उसकी गलतियों का एहसास दिलाने के लिए उसे एक पर्वत के नीचे बंद कर दिया। वहाँ उसने अपनी गलतियों पर विचार किया और पश्चाताप किया। मंकी किंग आभारी होकर, अब मैं सही मार्ग पर चलूंगा और अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों के लिए करूंगा। और इस प्रकार मंकी किंग ने अपनी गलतियों से सीखकर न्याय और धर्म के मार्ग पर चलना शुरू किया। उसने अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग लोगों की भलाई के लिए किया और एक महान योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी शक्तियाँ हमारे पास हों, हमें हमेशा विनम्र और सही मार्ग पर चलना चाहिए।